हेलो स्टूडेंट, ज्ञान संचय केंद्र में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता हो गई है पीर पर्वत सी पढ़ेंगे, जिसमें कवि दुष्यंत कुमार जी भारत में हो रहे जनता की आशा, निराशा, हर्ष, विषाद आदि की अभिव्यक्ति किए हैं कि किस तरह से आज भी भारतीय जनता जो है पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुई है। वो अंग्रेजों के गुलाम से तो आज़ाद हो गई है, पर कहीं ना कहीं अभी भी जो पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, अभी भी उसकी गुलाम बनी बैठी है। अभी भी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली। आज भी जो हमारी भारतीय जनता है, उसकी 1/4 जनता गरीबी, भुखमरी से जूझ रही है। जिस तरह का स्वप्न हमारे जो वीर जवान थे, जो वीर पुरुष थे, जो स्वप्न देखे थे कि जब हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम से आज़ाद हो जाएगा तो हमारे भारत से भुखमरी, भेदभाव सब खत्म हो जाएगा, पर वो कहीं ना कहीं एक स्वप्न ही रह गया। वो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। आज हमारे भारत में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, जिसके नीचे गरीब वर्ग के लोग दबे पड़े हैं। तो बच्चों, चलिए हम अपने कविता की ओर चलते हैं। और इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इसके जो कवि हैं दुष्यंत कुमार जी, उनकी जीवनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो कवि दुष्यंत कुमार त्यागी, इनका पूरा नाम क्या था? दुष्यंत कुमार त्यागी। इनका जन्म 1 सितंबर 1933 को हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के ग्राम राजपुर नवादा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर गांव राजपुर नवादा में इनका जन्म स्थान था। इनके पिता का नाम चौधरी भगवत सहाय त्यागी और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था चौधरी भगवत सहाय त्यागी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो इस प्रकार थी। पहला था धूप के पांव, सूर्य का स्वागत, किसी रेल से गुजरती है, मुक्तक, मत कहो, आकाश में आदि। इनकी ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी। और इनका निधन 30 दिसंबर 1975 को हुआ था। तो बच्चों, अब हम अपनी कविता की ओर चलते हैं। तो यह है हमारी कविता। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्या कह रहे? हो गई है पीर पर्वत सी। पीर यानी पीड़ा और पर्वत सी मतलब पर्वत के जैसा विशाल, बहुत बड़ा। हमारा जो पीड़ा है वो बहुत बड़ा हो गया है। अब हमसे ये पीड़ा सहन नहीं होता। पीड़ा अर्थात पीड़ा के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो गरीब जनता है उनकी ओर दर्शाए हैं और कहते हैं कि बहुत हो गया, बहुत अत्याचार कर लिए, अब हमसे ये अत्याचार सहन नहीं होता। अब बर्दाश्त की सारी सीमाएं पार हो चुकी है। जो भ्रष्ट नेता, बड़े बड़े पूंजीपति के द्वारा जो अत्याचार हो रहा है गरीब लोगों पर, वो बहुत हो गया। उसका जो सीमा है अब पार हो गया है। अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अब ये भुखमरी, ये गरीबी हमसे नहीं झेली जाती। अब ये खत्म होनी चाहिए, अब इसे समाप्त होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं? इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और इसके लिए अब कहीं से कोई अब रास्ता निकालना चाहिए। अब हमें क्रांति करना चाहिए, मतलब कहीं से अब उम्मीद की रोशनी निकलनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि हम इस सारी समस्याओं से निकल सकें, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को खत्म कर सके, है ना। तो और हमारा अगली पंक्ति है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? कि आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, मतलब जैसे
जो जब इलेक्शन आता है तो बड़े बड़े नेता बहुत सारे वादे करके चले जाते हैं कि आपके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, हम उसको सही कर देंगे, हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन जब वो फिर नेता बन जाते हैं तो थोड़े बहुत गिने चुने एक आध समस्याओं का समाधान कर देते हैं और बाकी बातों पर वो ध्यान नहीं देते। तो कह रहे हैं जो संविधान है वो क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत हिल रहा है, थोड़ा बहुत कुछ हमारे लिए कर रहा है, पर उस थोड़ा बहुत से कुछ नहीं होने वाला। वो थोड़ा बहुत जो कुछ भी हम गरीब जनता के लिए कर रहे हैं वो बहुत कम है, वो ना के बराबर है। उससे हमारी परेशानियां नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि हमारी परेशानियां अनंत है, बहुत सारी परेशानियां है। कोई इंसान भुखमरी से मर रहा है, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं। उसके सामने थोड़े मोड़े हल निकालने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि क्या करें, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। क्या है कि जब वो नेता बनने वाले होते हैं तो वो शर्त लगाते हैं, वो वादे करते हैं बड़े बड़े कि हम आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देंगे। बड़े बड़े शर्त करते हैं ना, वादे करके जाते हैं, लेकिन जब वो हो जाते हैं तो वो अपने सारे वादों को भूल जाते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि शर्त थी कि हम आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देंगे, लेकिन बस थोड़े मोड़े एक आध वादे को पूरा करके वो पीछे हट जाते हैं, है ना, अपनी फर्ज से हट जाते हैं। अब हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। अब कवि क्या कह रहे हैं कि हर सड़क, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में, ठीक है, हर जगह से जो गरीब जनता है, जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि उसके खिलाफ जब जो अब तक सर झुकाकर उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को सह रहे थे, अब समय आ गया है कि अब उन्हें हाथ उठाकर उसके खिलाफ क्रांति करने का। अब समय आ गया है कि अपनी आवाज उठाएं, उसके खिलाफ बोलें और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को खत्म करें। अब समय आ गया है कि अब हर घर में, हर गली में जितने भी लोग थे, बड़े बड़े नेताओं के नीचे दबकर डर कर रह रहे थे, अब समय आ गया है कि अपने अत्याचारों का विरोध करें। हमारा अगला पंक्ति है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब कवि क्या कह रहे हैं कि बस हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, मतलब कि जब कुछ परेशानी होता है तो क्या करते हैं लोग कि कुछ गिने चुने बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं और उसके प्रति विरोध प्रदर्शन करते हैं, और फिर जब उनका जोश खत्म हो जाता है फिर वो भूल जाते हैं, फिर वो ठंडा हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमने किस कारण ये कदम उठाया था। एक दो दिन नारेबाजी किए, इधर उधर तोड़फोड़ किए, अनशन किए, और फिर उनके एक आध दो मांगे पूरी हो जाती है, वो शांत हो जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश क्या है, ये जो पूरा सिस्टम है वो जड़ से हिल जाना चाहिए, ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो जड़ से खत्म होना चाहिए। थोड़े मोड़े एक आध भ्रष्टाचारी को जेल भिजवाकर उनका खात्मा करके नहीं हमारा देश सुधरेगा। हमारा देश तभी सुधरेगा, हमारे देश का विकास तभी होगा जब जड़ से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, जड़ से हम सिस्टम को हिलाएंगे, तभी हमारा देश पहले जैसा बनेगा, आजाद होगा, देश का हर एक नागरिक सुखी होगा। और हमारा अगला पंक्ति है, मेरे सीने में नाही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अब क्या क्या करें, मेरे सीने में नहीं, कह रहे भले ही मेरे सीने में नहीं लेकिन तेरे सीने में ही, किसी के भी सीने में वो आग जलनी चाहिए। इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने का आग जलना चाहिए, इस देश से गरीबी को हटाने का आग जलना चाहिए,
इस देश से हो रहे अत्याचार को खत्म करने का आग जलना चाहिए, चाहे वो मैं हो, चाहे वो तुम हो, कोई भी हो, इस देश का कोई भी नागरिक हो, हमें अपने अंदर वो आग जलानी चाहिए ताकि इस देश से सारे भ्रष्टाचार नेता जो हैं, जो भ्रष्टाचार लोग हैं, वो खत्म हो सके, हमारे देश का विकास हो। क्योंकि एक वक्त में हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज इस सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत में 1/4 जनसंख्या जो है गरीबी वर्ग में आती है, गरीब हैं, उनके पास अन्न, रोटी, कपड़ा मौजूद नहीं है। बस वो दिन रात इन भ्रष्ट नेताओं द्वारा दिए जाने वाले तसल्ली के भरोसे रहते हैं कि आज वो हमारी मांगे पूरा करेंगे, आज वो हमारे आगे जाके हमारी मदद करेंगे, वो इसी उम्मीद में अपना दिन काटते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता और इसका प्रश्नोत्तर मैं आपको अगले भाग में दूंगी।